स्टार्ट। आज भारतीय पत्रकारिता की आयु 241 बरस की हो गई है। विराम। ठीक आज के दिन यानी 29 जनवरी को वर्ष 1780 में भारत में पहले अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ था। विराम। यह किसी की कल्पना में भी नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत की छत्रछाया में व्यापार करने वाला एक आयरिश मूल का व्यक्ति भारत में सबसे पहला अखबार निकालकर ब्रितानी हुकूमत की नींद उड़ा देगा और भारतीयों की समस्याओं को सजग तरीके से उठाएगा। विराम। हैरानी इस बात की है कि भारत में पत्रकारिता का जनक कहलाने वाले शख्स जेम्स ऑगस्टस हिकी की पत्रकारिता और साहित्य लेखन में रुचि नहीं थी। विराम। जैसा कि हिकी ने खुद अखबार में लिखा, मुझे अखबार छापने का कोई विशेष चाव नहीं है, न मुझ में इसकी योग्यता है। विराम। कठिन परिश्रम करना मेरे स्वभाव में नहीं है। विराम। तब भी मुझे अपने शरीर को कष्ट देना स्वीकार है, ताकि मैं मन और आत्मा की स्वाधीनता प्राप्त कर सकूं। पैरा। आयरलैंड से भारत आया यह शख्स मूलतः एक चिकित्सक था और बाद में यही व्यापार करने लगा। विराम। इस व्यक्ति के सामने न किसी ने पत्रकारिता का विचार रखा, न ही भारत में इस कार्य को लेकर कोई भूमि तैयार हो रही थी, जिसे देखकर वह प्रेरित हुआ हो। विराम। बावजूद इसके उसने न केवल बहुत सुरुचिपूर्ण विषय वस्तु के साथ अखबार निकाला, बल्कि भारत में अंग्रेजों की जमती जड़ों से आक्रोशित भारतीयों के मन में यह भाव पैदा कर दिया कि आज़ादी की मंजिल अखबार के पथ से होकर जाएगी। विराम। इस प्रकार इस देश में पत्रकारिता की अप्रत्याशित शुरुआत हुई। पैरा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला बंगाल गजट या केलकट्टा जनरल एडवर्टाइजर अखबार नितांत सीमित साधनों में सप्ताह में एक बार छपता था। विराम। इस 12 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े साप्ताहिक अखबार के 2 पन्ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने बहुत मामूली थे। विराम। मगर उसने भारी हलचल पैदा कर दी। विराम। हिकी और उसके साथियों की पत्रकारिता के बाद फिर इस क्षेत्र में भारतीय क्रांतिकारी पत्रकारों ने पूरा जिम्मा संभाल लिया था। विराम। एक लंबे दौर तक सभी भारतीय पत्रकारों ने ही इस कारवां को आगे बढ़ाया। पैरा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1550 में गोवा में और 1662 में मुंबई, 1772 में मद्रास में स्थापित हो चुका था। विराम। लेकिन अखबार निकालने का विचार नहीं बन पा रहा था। विराम। 1780 से कई वर्ष पूर्व एक डच मूल के व्यक्ति ने भारत में अखबार प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। विराम। उस समय भारतीय मूल के जो लोग ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार से आक्रोशित थे, वे भी अखबार के विचार को मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे। विराम। इस पूरे परिदृश्य में भारत में पत्रकारिता का शून्य भरने का काम पत्रकारिता में
शून्य रुचि रखने वाले शख्स ने संभाला विराम। लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया कोमा, तो सबको ऐसा लगा कि वे पत्रकारिता के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और वे समझते हैं कि लोगों तक कौन सा समाचार पहुंचाना है विराम पैरा। विशेषज्ञों का मानना है कि हिकी ने भले स्वीकार किया कि उसके भीतर पत्रकारिता का कोई चाव नहीं कोमा, लेकिन इस क्षेत्र में काम आने वाला सबसे गुण न्यूज सेंस, यानी क्या समाचार है और क्या नहीं, उसमें कूट कूट कर भरा था विराम। इसका उसे खुद अंदाज़ा नहीं था विराम। हालांकि हिकी का अखबार ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के चलते 2 साल से अधिक नहीं चल पाया विराम। 30 मार्च 1782 को वह बंद हो गया विराम। लेकिन उसने भारत में पत्रकारिता के विकास का मार्ग खोल दिया और फिर एक के बाद एक नए अखबार निकलने शुरू हो गए विराम। भले ब्रितानी हुकूमत ने अखबारों का अस्तित्व समाप्त करने के लाखों जतन किए विराम। बंगाल गजट को बंद करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1799 से लेकर 1923 तक बहुत सारे सेंसरशिप कानून लगाए कोमा, लेकिन जितने दमनकारी ये कानून थे कोमा, उससे ज़्यादा प्रबल उन काले कानूनों का मुंह तोड़ जवाब देकर पत्रकारिता करने वाले भारतीयों की अदम्य शक्ति थी विराम पैरा। भारत के उस पहले अखबार की सबसे बड़ी खासियत उसकी चुटीली व्यंग्यात्मक भाषा थी विराम। उसमें राजनीतिक समाचारों के साथ कटु मधु व्यंग्य कोमा गप्पे सारी थोड़ी थोड़ी सामग्री को 2 पृष्ठों में समेटा जाता था विराम। खास बात यह है कि हिकी ने कलकत्ता शहर की स्थानीय समस्याओं के प्रति हुकूमत की अनदेखी को बड़े सटीक ढंग से उसमें रखा विराम। तत्कालीन कलकत्ता में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को लेकर ब्रिटिश शासन की अनदेखी पर उन्होंने गहरे कटाक्ष किए विराम। अंग्रेजों की तत्कालीन राजधानी रहे इस शहर के गली कूचों से लेकर दूसरी तरह की समस्याएं खूब उठाई विराम। इसने शासन में बेचैनी पैदा कर दी विराम। यहाँ तक कि हुकूमत ने उन्हें पैसे देकर खरीदने की कोशिश भी की कोमा, उस सौदे को भी उन्होंने उजागर कर दिया विराम। इसके बाद हिकी के साथ मारपीट की घटनाएं हुई और उनका अखबार बंद करने के बड़े हथकंडे अपनाए गए विराम। उधर उनके पास पैसे का घोर अभाव और परिवार के कई सदस्यों का भरण पोषण करने का भारी संकट था विराम पैरा। अखबार शुरू करने से पहले वे व्यापार का कर्ज न चुका पाने की वजह से जेल की सजा काट चुके थे विराम। जेल में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर सरकारी कागजात की छपाई का काम करके कर्ज से मुक्ति पाई विराम। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि हिकी ने सरकारी कागजात का प्रकाशन जेल से ही किया कोमा, जिसके लिए उन्होंने 35,000 रुपये से अधिक का बिल बनाया विराम। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि उनकी प्रिंटिंग में खामी थी और काम भी पूरा नहीं हुआ कोमा, इसलिए 6,000 रुपये का भुगतान ही किया जाएगा विराम पैरा। जेल से
छूटते ही हिकी ने अखबार निकालकर ब्रिटिश सरकार की पोल खोलने की ठान ली। विराम 1780 में उन्होंने अखबार शुरू किया, तो 1781 में उन्हें मानहानि सहित कई आरोपों में जेल भेज दिया गया। विराम वे जेल से भी अखबार निकालते रहे। विराम आखिर में अंग्रेजों ने अपना पक्ष रखने वाला एक अखबार इंडिया गजट शुरू कर दिया और अपने साधनों के बल पर वे उसकी पहुंच हिकी के अखबार से कहीं अधिक ले गए। विराम इस प्रतिद्वंदिता के आगे हिकी को घुटने टेकने पड़े और 1782 में अपना अखबार बंद करना पड़ा। विराम हिकी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके प्रशंसक विलियम ने बंगाल गजट निकाला और हिकी जैसे तेवर दिखाए। विराम हिकी के दुस्साहस की कहानी को एंड्रयू ऑटिस ने अपनी किताब हिकीज बंगाल गजट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर में दर्ज किया है। पैरा हिकी के अखबार निकालने को लेकर कई मत है। विराम कुछ विद्वान मानते हैं कि तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ उनके गहरे मतभेद थे, जिसे लेकर वे मुखर हो गए। विराम मगर इस सारे परिदृश्य में महत्वपूर्ण बात यह है कि हिकी ने भारतीयों के साथ भेदभाव की बात प्रखरता से रखी। विराम उनके ही प्रयास से भारत में पत्रकारिता का अंकुरण हुआ, जो बाद में एक वट वृक्ष बना और उसकी छाया में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति पनपी। विराम पैरा भारत में पत्रकारिता के विकास के कालखंड का पहला भाग 1780 से 1826 माना जाता है। विराम इसी दौर में भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय का उदय हुआ। विराम यूँ तो उन्होंने कई अखबार निकाले, लेकिन संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार भारत की सोई चेतना को जगाने में कामयाब रहे। विराम विकास की दृष्टि से दूसरा कालखंड 1885 से 1920 का माना जाता है, जिसमें कई जानी मानी भारतीय शख्सियतों ने प्रखर पत्रकारिता की। विराम इसके बाद महात्मा गांधी का उदय होने पर आज़ादी के दौर की पत्रकारिता की मसाल 1947 तक खूब वेग से जली और आज़ादी के बाद भी विकास का क्रम बिना अवरोध के चल पड़ा। विराम स्टॉप।